गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये इसका है टेस्ट 1। जितने भी यूपीपीएससी वाले हैं इसके जीएस के प्रश्नों से प्रैक्टिस कर सकते हैं और जितने भी यूकेपीएससी वाले हैं वो भी साथ साथ जो टेस्ट सीरीज चली है यूपीपीएससी वाली उसके जीएस के प्रश्नों से प्रैक्टिस करते रहिएगा। दोनों में अलग अलग प्रश्न होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जा सके। और चूँकि उत्तराखंड का बहुत पूछता है, 25 से 30 प्रश्न पूछ लेता है, तो इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड का कल्चर। ठीक है, यूपी पीसीएस में इतने नहीं पूछता, उसमें 6 7 8 ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसमें बहुत पूछता है 20 25 30। तो ये पहला टेस्ट है, इसका प्रैक्टिस करते रहिए। और एक और चीज़, हाल ही में यूकेपीएससी ने जो है 8 तारीख से फॉर्म भरने की डेट दोबारा स्टार्ट की है और 28 दिसंबर तक, ठीक है, इस महीने की 28 तारीख तक जो है आप फॉर्म भर सकते हो। जो फॉर्म भरना चाहता था उत्तराखंड पीसीएस का, ठीक है, जिसके पैसे जो है पेमेंट नहीं हो पाई या एंड टाइम पर सर्वर काम नहीं किया, तो वो आपको मौका मिला कि 28 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी पोस्ट भी जो है यूकेपीएससी ने इंक्रीज़ किए हैं। तो जितने भी यूपीपीएससी वाले हैं जो भरना चाहते हैं वो भर सकते हो फॉर्म को अभी भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के यूकेपीएससी का टेस्ट नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। ये पहला टेस्ट है और इसमें सारे के सारे प्रश्न उत्तराखंड से ही रिलेटेड हैं। इसमें एक भी सवाल जीएस का नहीं है, ठीक है। अगर हिस्ट्री टाइप होगा तो वो भी उत्तराखंड से रिलेटेड होगा। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से उन जनपदों की पहचान कीजिए जिनका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और सबसे कम है। देखिए पहली बात तो उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? टोटल 13 ज़िले हैं। इनका स्थापना वर्ष कब ये स्थापित हुए, इनका मुख्यालय कहाँ पर जब ये स्थापित हुए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस सबको याद करना है आपको। तो जो उत्तराखंड का चमोली ज़िला है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ठीक है, 8030 वर्ग किलोमीटर। और सबसे जो छोटा है वो चंपावत है। तो दोनों के नाम चा से स्टार्ट होते हैं, CH से अंग्रेजी के अक्षर। तो एक चा का सबसे बड़ा एरिया, एक चा का सबसे कम। तो चमोली का जो एरिया है वर्ग किलोमीटर में 8030 वर्ग किलोमीटर और चंपावत का सबसे कम है 1766। तो यहाँ ऑप्शन में तो कम है ही है, ये टोटल 13 ज़िले में सबसे कम है चंपावत का और 13 ज़िलों में सबसे अधिक है चमोली का। उत्तराखंड के अगर हम शीर्ष ज़िले देखें क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे बड़ा एरिया जो है चमोली का है। चमोली में अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उत्तरकाशी नहीं रहेगा तो पौड़ी, पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ के बाद है चौथे स्थान पर पौड़ी गढ़वाल। शुरू के 3 तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? जनगणना के आंकड़े अभी भी 2011 के अनुसार ही हैं क्योंकि कोविड के चक्कर में 21 की नहीं हुई है अभी तक। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है वो 943 है। जो उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है वो 912 है और उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963। उत्तराखंड का लिंगानुपात 2001 में अगर पूछ लिया है तो कितना था? 962। ठीक है, कहीं कहीं 940 भी भारत का लिंगानुपात जो है सही किया है। अगर 940 943 दोनों ऑप्शन में है तो आप 943 सही करेंगे और 943 नहीं है तो 940 भी सही है। तो 943 लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का। उत्तराखंड की अगर जनपद वाइज पूछ लें, जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो अल्मोड़ा में सबसे अधिक लिंगानुपात है। वहाँ 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं हैं। भारत का लिंगानुपात 943। उत्तराखंड का अगर 2001 में पूछा जाए लिंगानुपात तो 962 है और 2011 में 63। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात भी याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार 912। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है? उत्तराखंड के जनपद में सबसे ज़्यादा, देहरादून लगाकर गलत मत कर दीजिएगा क्योंकि इसका उत्तर है हरिद्वार। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन। उसके बाद है देहरादून में, देहरादून के बाद है उधम सिंह नगर में। तो देखिए हरिद्वार में सर्वाधिक पॉपुलेशन है। अगर शीर्ष 3 जिले याद रखिएगा, हरिद्वार, हरिद्वार के बाद देहरादून और देहरादून से कम है उधम सिंह नगर में। 13 में से टॉप 3 है ये। नंबर 4 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है इनमें से उत्तरकाशी में, न केवल इनमें से बल्कि 13 के 13 जिलों में सबसे कम उत्तरकाशी की महिला साक्षरता है।
तो उत्तरकाशी की महिला साक्षरता दर कितनी है? 62.35%। सबसे अधिक महिला साक्षरता देहरादून की है, उससे कम नैनीताल की, उससे कम चमोली, उससे कम पिथौरागढ़। ये टॉप 4 हैं। उत्तराखंड की औसत साक्षरता या कुल साक्षरता अगर पूछी जाए कितनी है, तो 78.82% है, यानी 79% हो गई। अगर पुरुष साक्षरता दर पूछी जाए, बहुत है, 87.40%, और महिला की 70%। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में जनपदों की संख्या 6 है, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली गढ़वाल मंडल के अंतर्गत सम्मिलित हैं। देखिए, पूरे उत्तराखंड में 2 मंडल हैं। पूरे उत्तराखंड को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं के अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट और गढ़वाल के अंतर्गत हैं 7 डिस्ट्रिक्ट। अब ये 6 कौन से हैं, 7 कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, रुद्रप्रयाग और चमोली तो हैं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत, लेकिन बागेश्वर नहीं है। बागेश्वर कुमाऊं मंडल में है। ठीक है, कुमाऊं डिवीज़न में है बागेश्वर, ये दोनों गढ़वाल डिवीज़न में। इसलिए पहला तो सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। हाँ सॉरी, दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। तो संपूर्ण उत्तराखंड में 2 मंडल, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 6 जिले सम्मिलित हैं, फुल स्टॉप होना चाहिए यहाँ पर। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं? वो है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो 7 जिले आते हैं वो चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। ये जो एरिया है ये ज़्यादा पहाड़ी वाला हो गया, ऊपर का। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड वाला गढ़वाल मंडल। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जब पौड़ी जिले की स्थापना हुई तब उसका मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? उसका मुख्यालय पौड़ी में। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो पौड़ी जिले की स्थापना पहली बात तो हुई कब थी? 1840 में, और इसका मुख्यालय पौड़ी में स्थापित किया गया था। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 5329 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से जनपदों को इनके क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में रखना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमको पता चल गया कि सबसे छोटा जो जनपद है वो चंपावत है, सबसे बड़ा जनपद चमोली है, उसके अनुसार भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे कम से अधिक बढ़ते क्रम में पूछा है, इंक्रीजिंग में पूछा है। तो चूंकि चंपावत हमको पता है कि सबसे छोटा है, तो इन्हीं में से आंसर होगा। इन दोनों को हटा दीजिए। तो सबसे छोटा चंपावत, चंपावत के बाद जो बड़ा एरिया है वो रुद्रप्रयाग का, रुद्रप्रयाग के बाद ऊधम सिंह नगर बड़ा है, हरिद्वार बड़ा। हरिद्वार छोटा है ऊधम सिंह नगर से, मतलब एरिया वाइज थोड़ा सी छोटा है। तो सही आंसर हो जाएगा चंपावत, हरिद्वार, चंपावत, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर, बी। तो चंपावत का जो एरिया है वो है 1766 वर्ग किलोमीटर, 13 जिलों में सबसे छोटा है ये। रुद्रप्रयाग 1984, हरिद्वार का है 2360 वर्ग किलोमीटर, और ऊधम सिंह नगर का है 2542 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र ऊधम सिंह नगर जनपद में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित नहीं है? गदरपुर है, सितारगंज है, काशीपुर है, रानीखेत नहीं है, क्योंकि वो अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, तो ऊधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत आने वाले जो विधानसभा क्षेत्र हैं, काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता, और ये तहसील भी हैं। ठीक है, सब। अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आने वाले जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो रानीखेत है, द्वारहाट है, सल्ट है। अल्मोड़ा है, जोगेश्वर है, सोमेश्वर है। रानीखेत एक टूरिस्ट प्लेस भी है, नाम सुना होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जनपद 1960 में स्थापित नहीं हुआ था? उत्तराखंड के 3 जनपद 1960 में स्थापित हुए थे। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। रुद्रप्रयाग नहीं है, रुद्रप्रयाग 1997 में स्थापित हुआ था। सबसे पहले स्थापित होने वाला उत्तराखंड का कौन सा जनपद है? 1817 में देहरादून। तो 1960 में स्थापित होने वाले 3 जनपद हैं, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली। चमोली का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, और उत्तरकाशी में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। 1997 स्थापित उत्तराखंड में 3 जनपद हुए, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। हरिद्वार पूछा जाए तो हरिद्वार कब
1988 में। ऊधम सिंह नगर पूछा जाए तो 1995 में। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला 1995 में स्थापित हुआ था? कौन सा जिला है? ऊधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड का ऊधम सिंह नगर जिला 1995 में। अल्मोड़ा पूछ लिया जाए तो 1891 में। पिथौरागढ़ 1960। ऊपर इसके साथ 2 और थे, टोटल 3 थे ये। और हरिद्वार 1988 में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। देखिए सन 2000 में जो है नवंबर के महीने में ही 3 राज्यों का गठन हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकला, ठीक है। और ठीक 8 दिन बाद यानी 90 दिन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड को अलग किया गया। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार में से झारखंड को अलग किया गया। तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ उत्तर प्रदेश से अलग होकर। और सन 2007 में उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया क्या? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कभी उत्तराखंड का राज्यपाल नहीं रहा? तो शुरू के 3 राज्यपाल तो आपको याद ही रखने हैं, 3 की जगह 4 कर लीजिए क्योंकि चौथा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो एक महिला हैं। और 3 से 4 मुख्यमंत्री भी याद रखिए कम से कम। सुदर्शन अग्रवाल राज्यपाल रहे, मार्गरेट अल्वा रहीं, सुरजीत सिंह बरनाला रहे। नारायण दत्त तिवारी कभी राज्यपाल नहीं बने उत्तराखंड के, क्योंकि ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, वो भी तीसरे मुख्यमंत्री थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे कौन थे? सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे BL जोशी। और चौथी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि वो महिला थी, मार्गरेट अल्वा हैं वो। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम नित्यानंद स्वामी, दूसरे का भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे का नारायण दत्त तिवारी और चौथे का भुवन चंद्र खंडूरी, 5वें का रमेश पोखरियाल निशंक। और फिर एक बार बने थे भुवन चंद्र खंडूरी, उसके बाद विजय बहुगुणा, फिर हरीश रावत। इस तरह से कहानी चलती आ रही है, ठीक है। उसके बाद त्रिवेंद्रम सिंह, तीरथ सिंह और पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित पूछा है यशपाल आर्य, प्रथम मुख्य न्यायाधीश BK बिष्ट और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर RS टोलिया। देखिए प्रथम अगर विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम पूछे तब प्रकाश पंत है नाम, और निर्वाचित पूछे तो यशपाल आर्य सही है। महाधिवक्ता होता है राज्य में और महान्यायवादी होता है केंद्र में। मेहरबान सिंह नेगी एडवोकेट जनरल थे, पहले महाधिवक्ता थे उत्तराखंड के, सही है। BK बिष्ट तो हाल ही में जो है जज थे ये हाई कोर्ट में, उत्तराखंड हाई कोर्ट में, और ये सुप्रीम कोर्ट में इनका स्थानांतरण हुआ था। नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन ये पहले नहीं थे, पहले जज नहीं थे ये। RS टोलिया सही है। पहले जो चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड के उनका नाम है अशोक अभेंद्र देसाई। क्या नाम है उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का? अशोक अभेंद्र देसाई। नंबर 14 पर आ जाइए। लाखों गुफा और पेटसाल पुरास्थल कहाँ अवस्थित हैं? ये अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में है लाखों गुफा और पेटसाल पुरास्थल। 15वां प्रश्न है, 6 अगस्त 2009 से 15 मई 2012 तक उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल के कार्यकाल का समय है? चूँकि पहले आपको पता चल गए हैं, सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे BL जोशी। ये नाम इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये महिला रही थी, ठीक है, महिला राज्यपाल थी ये, मार्गरेट अल्वा। C है इसका आंसर। तो मार्गरेट अल्वा का समय है ये 6 अगस्त 2009 से 15 मई 2012 तक। सुरजीत सिंह बरनाला प्रथम राज्यपाल थे, 2000 से 2003 कार्यकाल। सुदर्शन अग्रवाल दूसरे, 2003 से 2007। BL जोशी 2007 से 2009 और मार्गरेट अल्वा 2009 से 2012, ठीक है। इसलिए ये सन के साथ याद रखिएगा, वर्ष के साथ। मार्गरेट अल्वा 2009 से 2012। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। स्कंद पुराण में उत्तराखंड को क्या नाम दिया गया है? स्कंद पुराण में उत्तराखंड को केदारखंड, मानसखंड, मतलब दोनों कहा गया है।
तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा की गई है। इसमें इस क्षेत्र को मानस खंड और केदार खंड नाम दिया गया है। नंबर 17 पर आ जाइए। किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त हुआ है? उत्तर कुरु शब्द उत्तराखंड में ऐतरेय ब्राह्मण में, तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो है उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। किस प्राचीन वेद में उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है? उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि सबसे हमारे प्राचीनतम वेद यानी ऋग्वेद में कहा गया है। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सामवेद से संगीत, अथर्ववेद से जादू टोना और यजुर्वेद से यज्ञ। ये पूछ लिया था हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख जो है सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? चोल वंश, चालुक्य वंश, कुड़िंद शासक, मौर्य वंश। कुड़िंद शासक थे उत्तराखंड पर शासन करने वाले सबसे पहले। ठीक है, कुड़िंद शासक। नंबर 21 पर आ जाइए। किस अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि कुड़िंद लोग जो है वो मौर्य के अधीन थे? कुड़िंद लोग मौर्य के अधीन थे, ये कहाँ से स्पष्ट होता है? कालसी शिलालेख से या ऐहोल शिलालेख से? हाथी गुम्फा या प्रयाग प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, और हाथी गुफा खारवेल वाला बड़ा पूछते हैं इनको हिस्ट्री में। ये कालसी एकमात्र शिलालेख है अशोक का जो उत्तराखंड के देहरादून से इसका संबंध है, और बहुत जितने भी उत्तराखंड के एग्जाम होते हैं हर उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए देहरादून उत्तराखंड के कालसी से 257 ईसा पूर्व का एक पाली भाषा का शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि अशोक कालीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालसी। तो ए होगा ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किस कुड़िंद शासक का नाम नहीं है? यह प्रश्न जो है उत्तराखंड पीसीएस 2014 में पूछा हुआ है। देखिए हरदत्त नाम है, शिवदत्त नाम है, गोमित्र नाम है, लेकिन अमोघ भूति नहीं है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, अमोघ भूति। तो अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुड़िंद शासकों का नाम है वो हैं गोमित्र, शिवदत्त, हरदत्त और आशेक। याद रखिएगा, गोमित्र, शिवदत्त, हरदत्त और आशेक। बात करें अमोघ भूति की तो कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था ये, लेकिन इसका नाम अल्मोड़ा की मुद्राओं पर नहीं है। पहली सदी ईसा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात इस क्षेत्र पर किसने कब्जा कर लिया? शकों का अधिकार हो गया। और शकों के बाद किसका? कुषाणों का। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। उत्तराखंड का प्रसिद्ध बेनी नाग मंदिर कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड का प्रसिद्ध बेनी नाग मंदिर बताइए कहाँ अवस्थित है? यह है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। उत्तराखंड में शासन करने वाले इन राज्य या शक्तियों को प्रारंभ से बाद के क्रम में रखें। तो जैसा कि उत्तराखंड क्षेत्र पर सबसे पहले शासन करने वाली शक्ति कुड़िंद है। ठीक है, कुड़िंद शासक, तो हम सी को एलिमिनेट कर देंगे। कुड़िंद शासक, कुड़िंद शासक के बाद आए कुड़िंद शासक के बाद आए शक शासक, और शक शासक के बाद आए कुषाण शासक। ठीक है, तो डी है इसका आंसर। तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद शासक थे। उसके बाद पहली सदी ईसा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात इस क्षेत्र पर किसने कब्जा कर लिया? शकों ने। ठीक है, और शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर कुषाणों का अधिकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है। मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में क्या कहा गया? बताइए क्या कहा गया है? मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में उत्तरखंड भी कहा गया है, ब्रह्मपुर भी और खस देश भी। तो सभी कहा गया है, डी है इसका आंसर। तो मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खस देश कहा गया है। याद रखिएगा इसको। तो 25 प्रश्न दे, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न है आपके लिए, इसका उत्तर जो है कमेंट कीजिएगा अभी।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति, ठीक है, कौन सी जनजाति यानी ट्राइब उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? जौनसारी, थारू, राजी, बादी। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे हम नेक्स्ट टेस्ट में। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और बाकी जो भी स्टूडेंट यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2021 का फॉर्म भरना चाहता है तो 28 दिसंबर तक विंडो खुली है, आप फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद।